नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मंच के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ईओआरओ की कट ऑफ और उसके पेपर के लेवल के बारे में। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सभी को मेरी ओर से वापस से नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलेगा दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की ओर विदाउट टाइम के वेस्ट के। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने कहा कि हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे दो पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। एक तो संभावित कट ऑफ क्या रहेगी और दूसरी की पेपर का लेवल क्या रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, पेपर लेवल की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो 120 मार्क्स के आपके क्वेश्चन थे। चलिए, तो 120 जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट का लेवल क्या था। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं राजस्थान का इतिहास। इस सब्जेक्ट से आपके यहां पर कुल टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। उनमें से अगर मैं बात कर लूं तो इजी वाले जो क्वेश्चन थे आपके 6 क्वेश्चन इजी वाले थे, सरल वाले क्वेश्चन थे। वहीं पे कठिन स्तर की बात करें तो 3 आपके कठिन वाले थे, और अगर बात करें तो 3 क्वेश्चन और भी उससे अच्छे लेवल के देखने को आपको मिले होंगे। कुल टोटल मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसमें से 12 क्वेश्चन थे, उनमें से 6 क्वेश्चन आपके नॉर्मल थे, 3 आपके कह सकते हैं कि थोड़े कठिन थे, और 3 अपन ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। दोस्तों अपन ये भी कह सकते हैं कि ये वो क्वेश्चन है जिनको हर बच्चा बना सकता है, ये वो क्वेश्चन है जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो बना सकते हैं, और ये वो लेवल है जो मैं ये कह सकता हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है वो इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आगे की बात कर लेते हैं। आगे है आपके पास में राजस्थान की कला व संस्कृति। इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन आपके इजी वाले थे, वहीं पे कठिन स्तर के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुल मिला के आपके 10 क्वेश्चन राजस्थान की कला व संस्कृति से पूछे गए थे। वहीं आगे हम बात कर लेते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था। ये गलत है भैया, राजस्थान की राज व्यवस्था है। इसमें से आपके इजी क्वेश्चन नहीं आया था एक भी। मैं कह सकता हूं कि आपके कठिन स्तर के 3 क्वेश्चन थे और अच्छे लेवल के आपके जो कठिन से भी कठिनतम अपन कह सकते हैं उनके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान की पॉलिटी से कुल टोटल आपके यहाँ पे 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। वहीं पे आगे बात कर लेते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल से 7 क्वेश्चन आपके इजी थे, 5 आप कह सकते हैं कठिन वाले थे, और कठिन से भी कठिन की बात करें तो 5 वो क्वेश्चन थे। मतलब राजस्थान ज्योग्राफी के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राजस्थान जीके की तो उसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके राजस्थान ज्योग्राफी से पूछे गए थे। आगे बात कर लेते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था, सॉरी भारत की राज व्यवस्था। इसके जो क्वेश्चन थे 0 क्वेश्चन थे इजी वाले, 3 क्वेश्चन आपके कठिन वाले थे, और सबसे कठिन की बात की जाए 5 क्वेश्चन थे। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 8 क्वेश्चन आपके राजस्थान की राज व्यवस्था से पूछे गए थे। करंट अफेयर की दोस्तों बात कर लेते हैं। करंट अफेयर की हम ये कह सकते हैं कि इसके बारे में तो आप पूछो ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, 12 क्वेश्चन आपके, 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कठिन थे, और कठिन से भी कठिनतम स्तर जो थे उसके बहुत अच्छे, या मैं कहूं कि सबसे ज्यादा अगर लेवल देखा गया है आपके इसमें तो आपके करंट अफेयर 12 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए थे। वहीं पे आगे बात कर लेते हैं नगर पालिका नियम। तो आपके 15 क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन बहुत ईजी थे, आपके सिलेबस में बता रखा था कि नॉर्मल इसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। 15 क्वेश्चन इसके थे, 2 क्वेश्चन आपके कठिन मान लो, 17 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे गए थे। नगर पालिका कानून की बात कर ले तो 10 क्वेश्चन आपके इजी थे, 3 क्वेश्चन इससे अच्छे थे, वही 13 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। योजनाओं की बात की जाए तो 7 क्वेश्चन आपके इजी थे, 3 क्वेश्चन अगर बात की जाए तो कठिन वाले लेवल के थे, और अगर हम कठिन से भी कठिन की बात की जाए तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला। मैं ये भी कह सकता हूं कि आपका पार्ट बी था, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला जो ज्यादा टफ आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके जो 120 क्वेश्चन थे उनमें से टोटली 120 क्वेश्चन है, उनमें से मैं कहूंगा कि 54 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इजी वाले लेवल के हैं, जो आप उम्मीद है कि आप सबने बनाए भी होंगे, और आप सबने पेपर देखा होगा, ये आपको भी फील हुआ होगा कि 54 क्वेश्चन के आसपास तो बहुत इजी वाले थे, 35 क्वेश्चन आपके उससे थोड़े अच्छे लेवल के थे, और 31 क्वेश्चन और अच्छे लेवल के, मतलब कठिन से भी कठिन लेवल अपन कह सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीजों को देखने के बाद में आपके
पेपर का लेवल देखने के बाद में, और इसके साथ में 2023 की वैकेंसी कितनी थी और अभी वाली वैकेंसी कितनी, पूरी चीजें एनालिसिस करने के बाद में अभी जो कट ऑफ की बात हम करेंगे वो करेंगे यहाँ पर। दोस्तों देखिए, कट ऑफ की बात की जाए, जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपके लास्ट कट ऑफ 107.17 थी, जो कि आपकी क्या होगी अब 95 से 98 आप मान के चले जनरल कैटेगरी से। वहीं AWS की बात की जाए 105.54 आपकी लास्ट 2023 की कट ऑफ थी, उसमें से 93 से 95 मान के चले। वहीं OBC की बात की जाए 107.13 मान के चले, आपके लास्ट कट ऑफ थी उसमें से 95 से 98 अभी वाली मान के चले। वहीं SC कैटेगरी की बात की जाए तो 101.91 आपकी पिछली थी, उसमें 87 से 90 आप मान के चले। ST कैटेगरी में 103 गई थी, आपकी बात SC कैटेगरी की संभावना ये है, ST कैटेगरी की संभावना ये है कि SC से कम हो, मतलब 85 से 87 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद है कि जितनी एनालिसिस हमने की है, देखिए ये आंकड़े में ये नहीं कह सकता कि स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ ऐसे ही हो, बट दोस्तों एक आपके यहाँ पे एनालिसिस जो हमने की है उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ ये रहने वाली है 2025 की। तो अगर आपका इससे ज़्यादा स्कोर है तो आप ये मान के चले कि आपका सेफ स्कोर है, और इससे कम है तो भी आप उदास ना हो, आप अगली जो आपकी तैयारी है उसमें लग जाए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी ने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस से एक ही बात कहूँगा, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।